अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम सामीन व नाज़रीन, फ़ारसी अदब के अंदर एक सबक आमोज़ा वाक़या लिखा हुआ है कि एक दिन एक भेड़िया और एक गधे के दरमियान डिबेट होगी, गुफ्तगू होगी, बहस मुबासा हो गया इस बात पर कि जो घास का रंग है, करल है, आया ये सब्ज़ है या ये काला है। भेड़िए का दावा यह था कि घास का रंग करल ग्रीन है। गधे का दावा यह था घास का रंग ब्लैक है। दोनों आपस के अंदर बहस मुबासे में पड़ गए। जब उनकी डिबेट चली, किसी भी नतीजे पर न पहुंच सके, तो दोनों ने ये फैसला किया, हम अपना मुकदमा शेर तक पहुंचाते हैं, जो जंगल का बादशाह है। यानी हम अपने इस मुकदमे को शेर के सामने पेश करना चाहते हैं। शेर जो फैसला करेगा हम उसको मान लेंगे। दोनों अपना मुकदमा लेकर शेर की दरबार में हाजिर होते हैं। शेर कहता है, किस किस मसले के लिए आए हो? आखिर आपका क्या मामला है, क्या माजरा, क्यों आए हो? गधा कहता है कि मेरा दावा यह है, मेरा मौक़िफ़ यह है कि घास का रंग ब्लैक है और मैं इस पर दलाइल भी दे सकता हूं। मेरे पास दलाइल मौजूद हैं। जबकि भेड़िए से पूछा गया कि हाँ, तेरा क्या दावा है? भेड़िया कहता है, बादशाह सलामत, मेरा दावा यह है, घास का रंग सब्ज है, ग्रीन है, ब्लैक नहीं। अब बादशाह ने दोनों का जब दावा सुना, दोनों ये कहते हैं कि हम अपने मौक़िफ़ पर दलाइल रखते हैं, हम दलाइल की दुनिया के अंदर बात करेंगे, हमारे पास इतने दलाइल मौजूद हैं। दोनों गरज रहे हैं और साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कहता है घास जो होती है वो सब्ज होती है, दूसरा कहता नहीं, काली होती है। जब शेर ने दोनों का मुकदमा समाअत फरमाया, अब तमाम जानवर इस बात की तरफ देख रहे हैं कि शेर खान आखिर क्या फैसला सादर फरमाएगा, वो फैसला कितना इंसाफ के ऊपर मबनी होगा। तो अचानक शेर खान फैसला सादर फरमाता है कि भेड़िए को 1 माह की कैद की सजा होगी और गधे को रिहा कर दिया जाएगा। अब जो भेड़िया था, नदामत के अंदर अगर कहता है, बादशाह सलामत, सिर्फ इतना ही बता दीजिए, क्या घास का रंग सब्ज नहीं है? शेर ने कहा, बिल्कुल सब्ज है। फिर मुझे सजा क्यों देगी? शेर ने कहा, इसलिए कि तू अपनी बात में बिल्कुल दुरुस्त है। तुझे सजा इस बात पर नहीं देगी, तुझे सजा इस बात पर दी गई है कि तू एक बेवकूफ के साथ, एक जाहिल के साथ, एक ऐसे के साथ जिसके पास समझने की सालियत मौजूद नहीं है, जो बेवकूफ है, जो जाहिल है, उसके साथ तूने गुफ्तगू क्यों की? उसको तूने मनवाने की कोशिश क्यों की? तुझे सजा इसलिए दे रहा हूं ताकि तू अपनी बात पे गौर कर सके। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी जाहिल के साथ, जो समझने की कोशिश न कर रहा हो, जिसके पास अकल न हो, जो अपनी जहालत की वजह से मशहूर हो, जो अपनी जहालत लोगों के सामने बिखेर रहा हो, उसके सामने गुफ्तगू करना, उसको कायल करना, दरअसल वक्त का ज़या और हमाकत है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कुरान हमें क्या कहता है? कुरान कहता है, जब तुम्हारा वास्ता जाहिलों के साथ पड़े, उन्हें सिर्फ सलाम करो। क्या मतलब? यानी उनके साथ तुमने डिबेट नहीं करनी, उनके साथ तुमने गुफ्तगू नहीं करनी, जाहिलों को सिर्फ सलाम करना, यानी उनको गुड बाय, टाटा, कोई गुफ्तगू नहीं करनी। गुफ्तगू होती है अहले इल्म के दरमियान, मुनाजरा होता है अहले इल्म के दरमियान, ना कि जाहिलों के साथ। जाहिलों के साथ गुफ्तगू करना, उनको कायल करना, जरा सरासर हमाकत है और वक्त का ज़िया है। अब जो जाहिलों के साथ गुफ्तगू करेगा, जाहिलों को बताएगा, जाहिलों को कायल करने की कोशिश करेगा, उसको सजा तो लाजमी होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, इस वक्त जाहिल बहुत है, जिनको 2 3 4 बातें दीन की आ गई,
اپنے آپ کو فنٹرس میں بیٹھ کے اپنے آپ کو علامہ اور مفتی کہنا پھر رہے ہیں، اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہنا شروع ہوگی، جبکہ ان کی مانت گدھے جیسی ہے، وہ بالکل گدھے جیسے ہیں۔ ان کے ساتھ گفتگو کرنا، ان کو قائل کرنا سزا کے مترادف ہے، جس طرح بھیڑی کو سزا ہوئی۔ تو ان کو سمجھانا، ان کو ان کی اپنی بات ان کی کھوپڑیوں میں بٹھانا گدھے کو سمجھانے کے مترادف ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو بالکل بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن بھی ہمیں منع کر رہا ہے۔ قرآن کہتے ہیں جب تمہارا ہوتا ہے جاہلوں کے ساتھ پڑھیں، ان کے ساتھ گفتگو نہ کرو، ڈبیٹ نہ کرو، صرف سلام کرو۔ اور میں نے آپ کے سامنے فارسی ادب سے ایک سبق آموزہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھی ہے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ رزلٹ ملتا ہے، یہ تمام لوگوں کے لیے، میرے لیے نہیں، پوری لوگوں کے لیے جو بھی اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، چاہے وہ جس بھی شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، جس شعبے کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، جاہلوں کے ساتھ، جو بے وقوف ہے، ان کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ڈبیٹ نہیں کرنی چاہیے، مناظرہ نہیں کرنا چاہیے، جو بھی آپ نام لے لو، اس طرح ان کو قائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو جاہل ہوتا ہے، جو بے وقوف ہوتا ہے، وہ کبھی قائل ہو ہی نہیں سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے میں پیش کی ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ سکے، اور آئندہ کے لیے آپ کسی بھی جاہل کے ساتھ گفتگو نہ کریں، کسی جاہل کے ساتھ ڈبیٹ نہ کریں، مناظرہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں جاہلوں سے، بے وقوفوں سے محفوظ فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اور اہل سنت والجماعت کے منہج کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔